Good morning, students. Assalamu alaikum. We are covering the third lecture of Finance Tech 2024, paper taxation. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस टू लेक्चर्स में दो बातें कवर की। एक बात हमने ये पढ़ी कि यूके टैक्स में आपके पास इनकम की तीन कैटेगरीज हैं, नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम और डिविडेंड इनकम। हमने कहा नॉन सेविंग इनकम क्या है? कोई भी ऐसी इनकम जिसको कमाने के लिए, जिसको अर्न करने के लिए आपको कंटिन्यूस एफर्ट या कंटिन्यूस सर्विस क्या करनी पड़े, प्रोवाइड करनी पड़े। जैसे कि आप कहीं जॉब करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, आपने प्रॉपर्टी क्या दी हुई है बेटा, रेंट पे दी हुई है। आपको कहीं पे अपने पेंशन फंड एस्टेब्लिश किया था और अब वहां से इनकम रिसीव हो रही है, दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड इनकम सेविंग इनकम, यानी कहीं से भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, दैट इज सेविंग इनकम। थर्ड कैटेगरी डिविडेंड इनकम। हमने कहा कोई इशू नहीं है, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए में उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो दैट इज डिविडेंड इनकम। हमने कहा हम इस तमाम इनकम्स को तीन ब्लॉक्स में डिवाइड करके एक प्रोफार्मा में पुट कर देते हैं। ये बात हमने सेकंड लेक्चर में कवर की थी, राइट। फिर हमने कहा था कि टोटल इनकम आने के बाद हम इसमें से एक रिलीफ माइनस करते हैं, क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेड। यानी अगर आपने कोई लोन 4 स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया हो तो आप उसको यहां से क्या कर सकते हैं बेटा, माइनस कर सकते हैं। याद आ रहा है आपको? आपने कोई लोन लिया जिसको आप अपने जॉब में किसी एसेट परचेज करने के लिए यूज कर रहे हैं। आपने कोई लोन लिया ताकि आप पार्टनरशिप में कोई एसेट परचेज करें और उसको यूज करें। आपने कोई लोन इसलिए लिया है कि आप किसी एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी में शेयर एक्वायर करें, या लोन लेने का रीजन पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, शेयर बाय करना है। हमने कहा 4 पर्पस क्या कहलाते हैं, क्वालिफाइंग पर्पस। तो क्वालिफाइंग पर्पस के लिए आपने कोई भी लोन लिया हो तो उस पर इंटरेस्ट को आप इनकम से माइनस कर सकते हैं। सीक्वेंस याद है बेटा? जिन लोगों ने आपके पास, मैं बार बार रिपीट कर दूं, जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा वो लेक्चर नंबर 2 पहले देखें और फिर 3 की तरफ आए। हमने कहा ठीक है, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट को पहले नॉन सेविंग से माइनस करते थे, फिर सेविंग से, और बच जाए तो डिविडेंड से। ये आपकी आ गई नेट इनकम। नेट इनकम से हम क्या माइनस करते थे बेटा, पर्सनल अलाउंस। एक थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड आपके पास टैक्स सेक्शन में आपके पास टेबल्स जो गिवन होंगे, टैक्स के रेट्स गिवन होंगे, वहां पे गिवन होगा। हमने पढ़ा ये था कि अगर आपके पास एक इंडिविजुअल की इनकम सर्टेन लेवल से कम है या उसके अंदर है तो उस पर टैक्स नहीं लगता, और उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं बेटा, पर्सनल अलाउंस। हमने कहा था भाई टैक्स ईयर में वो अमाउंट कितना, हमारे करंट टैक्स ईयर में 12,570। हमने कहा था अगर आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 15,000 है तो फर्स्ट 12,570 एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और बाकी अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा, राइट। ऐसी बात है। आज हमारा टॉपिक क्या है सर? वैसे तो आपके पास ये पर्सनल अलाउंस 12,570 है, जिसको आप पहले नॉन सेविंग से माइनस करोगे। अगर नॉन सेविंग इनकम कम है तो सेविंग से, सेविंग इनकम कम है तो डिविडेंड से, राइट। अब सुने आज का हमारा टॉपिक क्या है, पर्सनल अलाउंस रिडक्शन। पर्सनल अलाउंस रिडक्शन। टैक्स वाले ये कहते हैं कि यार देखो, आप पर्सनल अलाउंस अगर ऐसे बंदे को दे रहे हो जिसकी इनकम कम है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी इनकम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से बढ़ गई है तो उसको अलाउंस देने का फायदा नहीं है। कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, राइट, एक ऐसा इंडिविजुअल है जो बहुत ज्यादा अर्न कर रहा है तो उसको पर्सनल अलाउंस इतना देने की जरूरत नहीं है। रूल क्या है सर? टोटल इनकम निकाली, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेड किए, उसके बाद नेट इनकम पे आ गया। अगर ये नेट इनकम 1 लाख पाउंड से ज्यादा है, ये नेट इनकम कितने बेटा, 1 लाख पाउंड से ज्यादा है, तो आप पर्सनल अलाउंस को रिड्यूस करोगे। सर व्हाट इफ अगर ये 90,000 होती, कोई जरूरत नहीं है, सीधा स्ट्रेट 12,570 लेस कर दें। लेकिन अगर नेट इनकम इज एक्सीडिंग 1 लाख पाउंड्स तो आपको इस पर्सनल अलाउंस को क्या करना पड़ेगा बेटा, रिड्यूस करना पड़ेगा। दिस इज आवर टॉपिक टुडे। सर रिडक्शन इन पर्सनल अलाउंस क्या है, रीड कर लेते हैं बेटा। इफ एन इंडिविजुअल एडजस्टेड नेट इनकम exceed 1 lakh pound, this personal allowance is reduced by $1 for every $2 increase above 1 lakh. अब यहां पे सबसे पहले दो बातें समझनी है।
रिडक्शन कैसे होनी है और किस अमाउंट की बेस पे होनी है। तो सबसे पहले उन्होंने यहां मेंशन किया है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा क्या चीज, एडजस्टेड नेट इनकम। सर ये क्या होता है? नेट इनकम कौन सी बेटा? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेड करने के बाद नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड को प्लस किया, नेट इनकम आ गई। उसमें से हमने दो अमाउंट माइनस करने। हमने कहा दो अमाउंट क्या है भाई? ये गिफ्ट एड डोनेशन। गिफ्ट एड डोनेशन, सर गिफ्ट एड डोनेशन क्या होता है? सर अगर मैंने बीइंग इंडिविजुअल किसी ऐसी चैरिटी को जो यूके के अंदर आपके पास टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो उसको दी है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? गिफ्ट एड डोनेशन। यूके में जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसका नाम क्या है बेटा? जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर है, यूके में आपके पास एचएमआरसी है, हिज मैजिस्ट्री रेवेन्यू एंड कस्टम डिपार्टमेंट। तो अगर आपने कोई भी ऐसी चैरिटी जो दी है, जो कोई भी ऐसी डोनेशन दी है एक ऐसी चैरिटी को जो आपके पास टैक्स डिपार्टमेंट के, यूके के टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्या है बेटा? रजिस्टर्ड है, तो हम इसे क्या कहेंगे? गिफ्टेड डोनेशन। तो गिफ्टेड डोनेशन क्या है बेटा? डोनेशन टू रजिस्टर्ड चैरिटी। हमने कहा ठीक है। सर आप इसके अंदर एक बात को समझिएगा, ये अमाउंट यहां से जो माइनस हो गई क्या होगा? ग्रॉस। सर ग्रॉस से क्या मुराद है? बात को समझें। टैक्स डिपार्टमेंट यूके में जिसका नाम आपके पास क्या होता है बेटा? एचएमआरसी, हिज मैजिस्ट्री रेवेन्यू एंड कस्टम डिपार्टमेंट। एचएमआरसी आपके पास वो डिपार्टमेंट है जो टैक्स के रूल्स गवर्न करता है। उसने रूल क्या बनाया है? लोगों को इनकरेज करने के लिए कि वो सोशल वेलफेयर में पार्टिसिपेट करें, भलाई के कामों में पार्टिसिपेट करें। रूल क्या है आपके पास? अगर आप गिफ्टेड यानी किसी रजिस्टर्ड चैरिटी को 100 पाउंड देना चाहते हैं तो आप उसका नेट अमाउंट यानी आप उसका कंट्रीब्यूट करोगे कितना परसेंट बेटा? 80%। और 20% कौन कंट्रीब्यूट करेगा? टैक्स डिपार्टमेंट। यानी पैसे दो 80 रुपए और सवाब मिले 100 रुपए का। दिस इज कॉल्ड गिफ्टेड डोनेशन। आप जब भी कभी एचएमआरसी से रजिस्टर्ड चैरिटी को डोनेशन दोगे तो आपकी जो भी कंट्रीब्यूशन होगी उसको टैक्स डिपार्टमेंट 80% एज्यूम करेगा और 20% खुद कंट्रीब्यूट करेगा, राइट? जस्ट टू इनकरेज यू, जस्ट टू मोटिवेट यू टू पे मोर इनटू रजिस्टर्ड चैरिटी। एग्जाम्पल देखें। सर सपोज करें मिस्टर ए ने नेट चैरिटी में पे किए 1250। टैक्स वाले क्या एज्यूम करेंगे? ये जो 1250 है कितना है बेटा? 80% है। कितना परसेंट है? 80%। टैक्स वाले इसको ग्रॉस अप करेंगे। मैं साहब पढ़ के आए बेटा, डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपकी कंट्रीब्यूशन 80% है। मिस्टर ए ने चैरिटी में पे कितने किए बेटा? 1250। टैक्स वाले एज्यूम करेंगे मैंने इसमें आपके पास 80% कंट्रीब्यूट किया है, उसको ग्रॉस करेंगे, डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना बेटा? 1562.5। इज दैट क्लियर बेटा? जितना भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर रहे होगे वो 80% एज्यूम होगा और 20% कौन ऐड करेगा बेटा? एचएमआरसी। दैट बिकम 1562.5। ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, सेकंड फैक्टर। सर एक तो आपके पास पेंशन स्कीम वो होती है जिसको मेरा एम्प्लॉयर मैनेज कर रहा होता है। एक पेंशन फंड ऐसा होता है कि मैं काम कर रहा हूं फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड में, लेकिन मैंने मिजान के आपके पास पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, जिसको मिजान का जो फंड है वो आपके पास मैनेज कर रहा है, मैं सिर्फ कंट्रीब्यूट कर देता हूं अदर देन माय एम्प्लॉयमेंट। दिस इज कॉल्ड पर्सनली अरेंज पेंशन प्लान या पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। सर यूके में गवर्नमेंट ये इनकरेज करना चाहती है, यूके में अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। यूके में गवर्नमेंट ये चाहती है कि बंदा जो है ना आपके पास ड्यूरिंग हिज वर्किंग टेन्योर वो अपने फ्यूचर का इंतजाम भी कर ले। इस इनकरेज करने के लिए उसने एक रूल बनाया है कि अगर आप अपने पर्सनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करोगे तो अगेन आपकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो कितना परसेंट होगी बेटा? 80%। और 20% आपके पास कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसके अंदर? एचएमआरसी।
20% कौन पे करेगा? आप मिस्टर ए। 80%। 20% कौन कंट्रीब्यूट करेगा? HMRC। सर फिर वही रूल, इसको भी ग्रॉस अप अगर करेंगे, अगर ये नेट दिया हो तो हम जितना अमाउंट दिया होगा उसको डिवाइड करेंगे 80 से। तो सर नेट इनकम माइनस ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन माइनस ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एडजस्टेड नेट इनकम। सर अब रूल समझें। रूल क्या कहता है? 1,00,000 पाउंड से जितनी आपकी इनकम ऊपर होगी, हर 2 पाउंड के लिए आपका पर्सनल अलाउंस 1 पाउंड से कम हो जाएगा। सर फॉर एग्जाम्पल, अगर सर मेरी इनकम 1,10,000 पाउंड है, 1,10,000 पाउंड है, मैं कितना एक्सीड कर गया 1,00,000 से? 10,000। तो हर 2 पाउंड के लिए मेरा पर्सनल अलाउंस कितने से कम हो जाएगा बेटा? 1 पाउंड, दैट इज 5,000। सर अगर मेरी इनकम 1,02,000 पाउंड है तो आप 1,00,000 से कितना एक्सीड कर रहे हो बेटा? 2,000। 2,000 इंटू 0.5, 1,000। आपका पर्सनल अलाउंस 1,000 से कम हो जाएगा। जी सर, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिससे हम ये देखेंगे कि पर्सनल अलाउंस किस तरह रिड्यूस होता है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर फिलिप्स फॉर टैक्स ईयर 2024-25। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा टैक्स ईयर 2024-25 है, ठीक है। हमारा सवाल भी इसी पे सेटअप होगा एग्जाम में। एम्प्लॉयमेंट इनकम 89,000, हमने कहा ठीक है। ट्रेडिंग इनकम 13,900, कोई इशू नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इनकम कहीं जॉब करता है, ट्रेडिंग इनकम प्रॉफिट अर्न किया है। बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट कहीं डिपॉजिट कराया हुआ था एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी इनकम, कोई प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है, उस पर आपके पास रेंटल्स आ रहे हैं, हमने कहा कोई इशू नहीं है। ही पेड गिफ्ट एड डोनेशन नेट 1080। ये बात हमें पता है कि नेट जो पे कर रहा है वो कितना परसेंट है बेटा? 80%। 20% कौन पे कर रहा होगा? HMRC। एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड 800 इनटू पर्सनल पेंशन स्कीम। अगेन ये कितना परसेंट है बेटा? 80% है। इट इज पेड नेट ऑफ 20% टैक्स रिलीफ। 20% टैक्स रिलीफ कौन पे कर रहा है इसके अंदर बेटा? HMRC कंट्रीब्यूट कर रही है। आपकी कंट्रीब्यूशन 80%। कंप्यूट रिड्यूस पर्सनल अलाउंस फॉर टैक्स ईयर 2024-25। कंप्यूट करते हैं। हम सबसे पहले अपना बेसिक इनकम टैक्स का परफॉर्मा सेट करेंगे। देख लेते हैं इनकम कौन कौन सी है बेटा। एम्प्लॉयमेंट इनकम बताने की जरूरत नहीं है, नॉन सेविंग। ट्रेडिंग नॉन सेविंग। इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग। प्रॉपर्टी इनकम नॉन सेविंग। सर डिविडेंड इनकम बनाने की जरूरत ही नहीं है, डिविडेंड इनकम है ही नहीं, तो क्यों बनाऊं मैं? 89,000। ट्रेडिंग इनकम 13,900। बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट 8,000। प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेटर लेता हूँ बेटा, ये तो स्टेट आ गया बेटा 8,000। कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए बेटा। 89,000 प्लस 13,900 प्लस 3,000, 105,900 टोटल स्लैश नेट इनकम। सर नेट इनकम तो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आती है बेटा। जब क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है तो जो टोटल इनकम है वही में नेट इनकम है, लेस पर्सनल अलाउंस। सर डायरेक्ट माइनस कर दूं? रुको, नेट इनकम पे पहुंचने के बाद चेक करो क्या ये 1,00,000 से एक्सीड कर रहा है? ओ यस, ये 1,00,000 से एक्सीड कर रहा है। रुकूं, इसका मतलब है पर्सनल अलाउंस कहां पे कंप्यूट होगा बेटा? वर्किंग में कंप्यूट होगा। जब भी कभी मेरा नेट इनकम का आंसर 1,00,000 से ऊपर आएगा तो मुझे एडजस्टेड नेट इनकम निकालनी होगी चेक करने के लिए कि पर्सनल अलाउंस कितने से रिड्यूस होगा। वर्किंग में आया, कितनी है बेटा नेट इनकम? 105,900 प्लस 8,000, इन दोनों को ले लिया, 1,13,900। सर माइनस क्या क्या होता है? गिफ्ट रेट कितना था बेटा? गिफ्ट रेट 1080 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 1350। 80% आप दोगे, 20% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है बेटा? HMRC लेस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन PPC। सर कितना कंट्रीब्यूट किया था? 800 नेट। 800 नेट।
सर क्या एग्जाम में ग्रॉस भी गिवन हो सकती है? हाँ हो सकती है। ये आपकी आ गई एडजस्टेड नेट इनकम। कितनी आ रही है सर? कैलकुलेट कर लें। 1,350,1,1,550। सर क्या ये भी 1,00,000 से ज्यादा आ रही है? हाँ, तो सर इसका मतलब है पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा। सर एक्चुअल पर्सनल अलाउंस कितना होता है बेटा? 12,570। रिडक्शन आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 1,00,000 से जितनी ज्यादा हो आप वो एक्सेस अमाउंट कैलकुलेट करो और उसको डिवाइड कर दो कितने से बेटा? 2 से। 5,775 ये आपका क्या आ गया बेटा? रिड्यूस पर्सनल अलाउंस। ये रिड्यूस आपके पास पर्सनल अलाउंस अभी आ गया। कैसे सर? एक दफा दोबारा दिखाऊं। टोटल इनकम निकाली, नेट इनकम तक पहुंचे, नेट इनकम 1,00,000 से ज्यादा आई। एडजस्टेड नेट इनकम निकाली, एडजस्टेड नेट इनकम भी 1,00,000 से ज्यादा आई। तो पर्सनल अलाउंस ओरिजिनल अमाउंट पिक किया। जितना मेरा 1,00,000 से ऊपर का अमाउंट था, हर 2 पाउंड के लिए 1 पाउंड से आपके पास पर्सनल अलाउंस क्या हो गया? कम हो गया। अगर 10,000 ज्यादा आता तो 5,000 कम होता, 4,000 ज्यादा आता तो 2,000 कम होता। अभी कितना ज्यादा आया था बेटा? आप कैलकुलेट कर लो। 11,550 रुपए ज्यादा आया था, तो कितने से कम हो गया बेटा? 5,775 से। और रिड्यूस पर्सनल अलाउंस कितना आ गया आपका? 6,795। ये आपका माइनस हो जाएगा 6,795। क्या आ गई बेटा आपकी टैक्सेबल इनकम? 105,900 माइनस 6,795 99,105 और 8,000। दैट्स इट। सर एक बात और ऐड कर दूं, अगर मैं आपसे पूछूं वो क्या लेवल होगा जहां पे पर्सनल अलाउंस 0 हो जाएगा? नेट इनकम कितनी हो कि पर्सनल अलाउंस क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए। क्या बता सकते हैं? आसान है, सोचें। 10,000 पे 5,000 कम हो रही है, 20,000 पे 10,000 कम हो रही है। आप सोचिए ये 12,570 कितने पे कम होगा? 0 कब होगा? मैं बताता हूं आपको। सर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर एडजस्टेड नेट इनकम 125,140 होगी या इससे ऊपर होगी तो पर्सनल अलाउंस ऑटोमेटिकली नील हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो करके देख लें बेटा, कोई मसला नहीं है। 1,25,000 माइनस 1,25,140 माइनस 1,25,140 डिवाइड बाई 2, 12,570। तो इस लेवल पे पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा बेटा? नील हो जाएगा। इससे ऊपर या इस लेवल पे पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा? नील। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच।